उभरा आर्शिवाग्रीव्य, वही आर्षि जिसने राजा को कभी वरदान और श्राप दोनों दिए थे। मृणालिनी ने तय किया कि वह इस रहस्य को समझे बिना चैन नहीं लेगी। अगले दिन वह अपने सैनिकों के साथ जंगलों की ओर निकली। 3 दिन और 3 रातों तक वह रास्तों को चीरती रही। अंततः उसे एक निर्जन पर्वत की गुफा में वह वृद्ध आर्षि मिल गए, जो धुएं और राख से ढंग के बैठे थे। आर्षि ने उसे देख मुस्कुराया, मानो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हों। तुम्हारी मां भी यहीं आई थी मृणालिनी, उन्होंने कहा। मृणालिनी ने पूछा, क्यों आया था वह शाप? क्या रहस्य था उस पंक्ति में? आर्षि गंभीर हो गए। तुम्हारी मां ने प्रेम के नाम पर विश्वासघात किया। उसने मेरी दी हुई विद्या का दुरुपयोग किया और अब वही रक्त तुम्हारे भीतर है। मैं वैसी नहीं हूं, मृणालिनी ने दृढ़ता से कहा। तो प्रमाण दो। उस समय का आण अभी भी बाकी है। तुम्हें 3 दिन के भीतर 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। नहीं तो क्या? तो तुम वही बन जाओगी जो तुम्हारी आत्मा में छिपा है, एक परिंदा। रानी ने शर्तें स्वीकार की। वह नहीं जानती थी कि ये 3 दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। पहली शर्त थी सच्चाई का दर्पण। देखो, लेकिन उसमें जो दिखे उसे स्वीकारना पड़ेगा। पहली रात वह एक रहस्यमय झील के किनारे पहुंची, जहां पानी इतना शांत था कि उसमें चेहरा नहीं, आत्मा दिखाई देती थी। उसने झील में झांका और जो देखा उससे उसका रक्त जम गया। उसने खुद को एक विशाल पक्षी के रूप में देखा, नजरें तेज पर पंखों में घाव। वह डरकर पीछे हटी। तभी झील से एक स्त्री की आवाज आई, भागोगी तो वही बन जाओगी जो देख रही हो। स्वीकार